ओके, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अच्छा बेटे, आज की जो क्लास है हमारा डिस्कशन है आप, क्योंकि अभी तक जो लेक्चर्स हुए हमने एरिया और पेरीमीटर के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो एरिया आपका जो 9th क्लास में जो टॉपिक्स हैं वो बेस्ड है आपके स्क्वायर और जो आपका रेक्टेंगल है उस पर बेस्ड हमने क्या किया, एरिया और पेरीमीटर। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे लग रहा था कि आप लोगों को आ रहा है कि एरिया अगर हम स्क्वायर की बात करें या उसमें हम रेक्टेंगल की बात करें तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर एरिया की बात करें ना तो इसको हिंदी में कहते हैं हम क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल मतलब जितना जो स्पेस है, ठीक है। एरिया में हम स्पेसिंग की बात करेंगे कि उसके अंदर कितना वो जो स्पेस है लाई करता है। अगर हम बात करें पेरीमीटर की तो इसको कहते हैं परिमाप। क्या बोलते हैं इसको? परिमाप। अगर परिमाप को कंबाइंड फॉर्म में बोले तो इसको पूरा माप कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरा माप। ओनली हम इसमें बात करते हैं मेजरमेंट की। किसकी बात करते हैं? सिर्फ मेजरमेंट की। अब दो चीजों के एरिया की बात की हमने, एक आपका क्या है, स्क्वायर, और दूसरा हमने किसकी बात की थी, रेक्टेंगल। अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर जो शेप होती है वो कैसी शेप होती है? अंश बताओ बेटे, जो आपका स्क्वायर होता है वो कैसी शेप होती है? अगर हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस, सिट डाउन। तो अंश ने कहा कि ऐसी शेप जिसमें ऑल साइड्स क्या होती हैं आपकी, इक्वल होती हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये ए है, दिस इज ऑल्सो ए, दिस इज ऑल्सो ए एंड दिस इज ऑल्सो ए। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, रेक्टेंगल कौन सी शेप होती है? हाँ, जिसमें जो आपकी अपोजिट साइड्स है वो इक्वल होती है। इस साइड के अपोजिट में कौन सी साइड है? ये है। अगर दिस साइड इज बी तो दिस इज ऑल्सो बी, ठीक है। अगर ये साइड ए है तो ये भी कितनी है? ए। हमने इसको लिखा ए बी सी एंड डी, ऑल्सो ए बी सी एंड डी। अब किसके कंफ्यूजन कहाँ है कि एरिया क्या है और पेरीमीटर क्या है। एरिया मैंने कहा कि ये क्षेत्रफल होता है और पेरीमीटर मैंने कहा कि ये पूरा मेजरमेंट होता है। तो जैसे ये वाली अगर शेप की बात करें, आपको जो दिखाई दे रही है ये शेप, अगर हम बात करें तो ये कैसी शेप है? वेरी गुड, स्क्वायर है। क्यों स्क्वायर है? क्योंकि इसकी जो ऑल साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल है। वैसे तो इसमें मेजरमेंट में और चीज भी लेते हैं कि इसमें ऑल जो प्लेसेस हैं उस पे जो एंगल बनता है वो भी कितने डिग्री का होता है आपका, 90 डिग्री एंगल, और यहाँ पे भी कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री, ठीक है। अब स्पेस की बात की, जब हम इसमें पेरीमीटर की बात करेंगे, पेरीमीटर में ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, ठीक है। पेरीमीटर की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, ए साइड प्लस ए साइड प्लस ए साइड प्लस ए साइड। कितना हो गया? ए में प्लस किया ए तो कितना हो गया, टोटल तो 4 है ना। अगर ए में ए प्लस करें तो कितना हो जाएगा, 2a, फिर 3a, फिर 4a। 4 into a, what is a? That is side. What is a? That is side. Okay. अगर हम यहाँ पे बात करें, हम क्या लिखेंगे इसको, a प्लस b प्लस a प्लस b। ये किसकी बात हो रही है? पेरीमीटर की। हम कुछ नहीं कर रहे हैं बल्कि इसका क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, सिर्फ मेजरमेंट कर रहे हैं कि हमने एक शेप बनानी है, ठीक है। ओनली क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। ओनली शेप क्या करनी है, हमने ड्रॉ करनी है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? कितने ए है यहाँ पे, 2a, और यहाँ पे b कितने हैं, 2b। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 into a प्लस b। इज इट क्लियर? तो मैंने कहा पेरीमीटर पूरा मेजरमेंट है ओनली, वो उसमें डिस्क्राइब नहीं करता कि कितना उसमें स्पेस आता है। अब जब इस शेप में मैं बात करूं, ठीक है, जैसे ये आपकी नोटबुक है, नोटबुक की शेप कौन सी है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में सिर्फ ये देखा जाएगा कि इसको बनाने के लिए नोटबुक बड़ी छोटी कितना साइज रहेगा, इस नोटबुक का साइज लेंथ में क्या है, ब्रेथ में क्या है। इज इट क्लियर?
ओके, आउटर बाउंड्री की बात की गई, लेकिन जब एरिया कंसीडर करते हैं, एरिया में क्या होता है, इसके अंदर कितना स्पेस आएगा। अगर नोटबुक में पेजेस का साइज है वो कितना होगा, कितनी लाइंस उसमें ड्रॉ की जाएगी, उसमें किसकी बात करते हैं, स्पेस की बात करते हैं कि वो कितना स्पेस कवर करेगा। एरिया किसकी बात करता है, स्पेस की। किसकी बात करता है, स्पेस की, कि उसका क्षेत्र वो कितने, अगर इस नोटबुक को रखा जाएगा, जैसे मैं डेस्क पे रखूंगी तो ये कितना स्थान घेरेगी या इसको कितने स्पेस की जरूरत पड़ेगी। मैं इसको अलमीरा में रखूंगी तो ये कितने स्पेस को कवर करेगी, कितने स्पेस की इसको जरूरत पड़ेगी। इज इट क्लियर। तो पेरीमीटर क्या करता है, आउटर बाउंड्री की बात करता है, बट एरिया किसकी बात करता है कि कितना स्पेस वो कवर करेगा। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है, अगर हम स्क्वायर की बात करें तो किसके बराबर होता है, एरिया इज इक्वल टू, ठीक है, दिस साइड एंड ऑल्सो दिस साइड। तो इसमें सिमिलर साइड्स होती है, तो साइड पार कितना हो जाएगा आपके पास 2, साइड एंड इट्स पार 2। अगर हम इसमें बात करें रेक्टेंगल में तो उसका एरिया कितना होता है, टेल मी। हम सिर्फ 2 साइड की बात करेंगे, इन साइड से क्या निकल जाएगा, इसका एरिया निकल जाएगा। तो ये किसके बराबर होगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। क्योंकि जितनी लेंथ है और जितनी इसकी ब्रेथ है, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो ये बताएगा कि ये जो शेप है वो कितना आपका स्पेस कवर करेगी। तो आपको समझ आया क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल और एरिया एंड पेरीमीटर। आदित्य बताओ, एरिया क्या है और पेरीमीटर क्या है। ये किसकी बात करता है, आउटर बाउंड्री की बात करता है। अगर उस शेप को हमने क्या करना है, ड्रॉ करना है, तो हमें कितनी जरूरत पड़ेगी। जैसे रास्ते में बाउंड्री लगानी होती है, तो बाउंड्री में क्या करते हैं, सिर्फ आउटलाइन की बात करते हैं। किसकी, पेरीमीटर में हम बात करते हैं सिर्फ किसकी, आउटलाइन की। एरिया में हम बात करते हैं कि कितने स्पेस होगा, कि कितना उसमें हम स्पेसिंग दे, हाँ उस चीज की क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आपको क्लियर हो गया। तो एग्जाम में गलत नहीं लिख के आना है। अगर आपसे पेरीमीटर पूछा है तो वो कैसे निकाला जाता है, मैंने बताया कि साइड्स का क्या करते हैं, टोटल सम करते हैं। पेरीमीटर में क्या करते हैं, उसका टोटल सम किया जाता है। और जो आपका एरिया है उसमें क्या किया जाता है, और लेंथ और जो ब्रेथ होती है उसको क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये हर एक शेप के लिए अलग भी होता है, वो फर्दर हम स्टडीज करेंगे। तो इनफ फॉर टुडे। हाँ, जो नेक्स्ट करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।